बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले वक्त से मुराद मार्च, अप्रैल, मई, जून से है? क्या इन 2-4 महीनों के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं या इस साल के आखिर में ये इंतखाबात होंगे? एक ऐसा मुअम्मा है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खुलकर नहीं मिल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि इस जवाब के आसपास जो आसार है वो काफी वक्त से मिल रहे हैं। खास तौर पर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर फहरिस्तें बनाना या उससे मुंसलिक जितनी भी चीजें हैं उनको हतमी शक्ल देना और उसके बाद इस बात का इकरार करना और एतराफ भी करना कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार है, सिर्फ सिक्योरिटी और मौसम की कंडीशन। और उसके बाद दाखिला वजारत या दाखिला वजीर की सदारत में बीजेपी के सीनियर लीडरान की मीटिंग करना और उसके बाद उन्हें अवाम में जाने की बात करना। और आज एक बार फिर से जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर बीजेपी लीडरान पर दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से ये डायरेक्शंस कि आप पब्लिक के दरमियान जाकर लोगों के साथ तालमेल बढ़ाओ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर बीजेपी लीडरान को यूनियन टेरिटरी में सियासी सरगर्मियां शुरू करने और लोगों के साथ करीबी तालमेल बनाए रखने की हिदायत दी है। जराए ने बताया है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर बीजेपी लीडरों को हिदायत दी है कि यूनियन टेरिटरी में सियासी सरगर्मियों को फाल और मजबूत करें। यह भी कहा जाता है कि दाखिला वजारत की टीम जो सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर थी, उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर मरकजी सरकार को, वजारत दाखिला को यह रिपोर्ट दी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को यह नोशन चला जाना, यह डायरेक्टिव चला जाना कि आप आवाम के साथ राबते बढ़ाए। क्या यह इस बात के संकेत है, क्या यह इस बात के इशारे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरन से पेशतर या आने वाले वक्त में अब इंतखाबात होंगे? यह जानने के लिए हमारे सीनियर साथी सनम एजाज दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सनम, आपका इस्तकबाल है। बड़े दिनों के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है, लेकिन जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात पर आपकी खासी नजर है और दाखिला वजारत से लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरगर्मियां हो रही हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल पे कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। यहां से जो भी रिपोर्ट जाता है तो कम से कम पॉजिटिव ही जा रहे हैं। तो क्या इलेक्शन के लिए इसे एक शुरुआत या अंदाजे अटकलियां तस्वुर किया जा सकता है कि हां आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होंगे? देखिए हिलाल, आपने जिस तरह कश्मीर का हालात का हवाला दिया, जो सिक्योरिटी एजेंसी, जो सिक्योरिटी इदारे जम्मू कश्मीर में जो रिपोर्ट दे रहे हैं, और उस सारे के बीच में एक तो खुद जम्मू कश्मीर में जो ऑलरेडी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट से एक तरफ, दूसरी तरफ मरकजी वजारत दाखिला से जो टीम गई हुई थी जिसने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, सरकार से लेके गैर सरकारी इदारों से बातचीत की और उसके बाद रिपोर्ट जो है साफ जाहिर है वो सरकार की टीम थी तो उन्होंने मरकजी वजारत दाखिला को ही रिपोर्ट सौंपी। तो मरकजी वजारत दाखिला की उस रिपोर्ट में जो कुछ भी निकल के आया है, जब बताया जाता है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, जब वजीर दाखिला ने उसको पढ़ा तो उसके बाद मुझे लगा कि कहीं न कहीं आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। और साफ जाहिर है रिपोर्ट जो है जम्मू कश्मीर से मुतालिक है, बड़ा फैसला क्या आ सकता है ये जम्मू कश्मीर से मुतालिक जब होगा तो बड़ा फैसला इन दिनों माना यही जा रहा है कि ये इंतज़ार जो जम्मू कश्मीर में चुनाव का किया जा रहा है उसी के हवाले से बड़ा फैसला है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में सरकार चुनाव कराने के मूड में है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक या मुल्क के दूसरे जितनी भी जगहों पर बात की जाती है, सब कह रहे हैं कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के जेर साया या जेर कंट्रोल कुछ मामला जो दिल्ली को वहाँ पे लोगों में इंट्रोड्यूस कराए हैं या कराने हैं, उनके लिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट उतना असरअंदाज नहीं हो सकती है जितना वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में कराए जा सकते हैं। और फिर ये जितने भी मामला जो हैं पिछले 1-1.5 साल से जो कराए गए, उनको जब तक ना
वो अभी सिर्फ इब्तदाई हालात पे, और जब तक ना वो थोड़े बड़े हो जाएं, जब तक ना उनका इम्पैक्ट हो जाए, तब तक अगर इलेक्शन कराए जाएंगे तो फिर हो सकता है नई सरकार, पॉलिटिकल गवर्नमेंट सब में कहीं ना कहीं प्रेशर में आके सनम, उस पे जब पानी हम फिर दें। जमीनी स्तर पर देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है, और हम समझते हैं कि शायद बीजेपी इस माहौल में इंतखाबात नहीं कराना चाहेगी। जब यहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई तो हम समझते हैं कि शायद इस माहौल के अंदर भी जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे। लेकिन जब बीजेपी के लीडरान से बात करते हैं, आज ही की इस नशिस्त में एक साउंड बाइट अशोक कौल का साहब की मैं चलाना चाहूंगा, जिसमें वो खुद कहते हैं कि हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स लगाना जायज है, इसमें कोई एतराज नहीं है, और बीजेपी समझती है कि ये लगाना चाहिए जब पूरे मुल्क के अंदर है। यानी बीजेपी को प्रॉपर्टी टैक्स पे एतराज नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है कि इस माहौल में इंतखाबात नहीं होंगे। अब जबकि दाखिला वजारत की जानिब से डायरेक्टिव चला जाता है कि जनाब आप पब्लिक के साथ तालमेल बढ़ाए। ये तालमेल बढ़ाना इलेक्शन मुहिम शुरू करने की एक कोशिश तो नहीं है क्या? इससे वही समझा जा सकता है कि माहौल बनाया जा रहा है? ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाना दिल्ली के लिए कोई बड़ा मामला है नहीं कि इसको बीजेपी, जिस तरह बीजेपी लीडर कहते सही, और कश्मीर में भी उसमें इतना बड़ा वाविला जो है नहीं देखा जा सकता है। लेकिन इससे और कई मामलात हैं, बड़े मामलात हैं, कई बड़े अहम मामलात हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के बाद जो प्रॉपर्टी सीज करना है, ये भी एक बड़ा मामला है। इस पे भी जम्मू कश्मीर में बातें हो रही हैं, जिस तरह प्रॉपर्टीज वगैरह सीज की जा रही है, जिस तरह डिमोलिशिंग ड्राइव हो रहा है, इस पे जम्मू कश्मीर में बातें की जा रही हैं। और सरकार के इन फैसलों को कहीं रोल बैक ना होना पड़े अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, तो दिल्ली इन मामलात को भी देख रही है। तो जब ये बड़े मामलात हो तो दिल्ली उन सभी चीजों को देख रही है। लेकिन साफ जाहिर है, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो जमीनी हकायक खुद समझता है और उसके बाद वो खुद फैसले लेता है। और साफ तौर पे जब इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन का भी एक रोल होगा तो फिर मामलात कहीं हाथ से निकल भी सकते हैं सरकारों के। तो उन सभी को देखते हुए बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शन कमीशन की जो मामला है उसको मद्देनजर रखते हुए, जम्मू कश्मीर के मामलात को भी मद्देनजर रखते हुए, वज़ीर दाखिला ने बीजेपी लीडरशिप को बता दिया है कि चुनाव के हवाले से हमारे हाथ में नहीं है। अगर इलेक्शन कमिश्नर को लग गया वो चुनाव के लिए तारीख दे सकते हैं, तो अगर चुनाव के लिए उन्हें तारीख दी तो फिर उसके बाद आपके लिए एक मौका नहीं रहेगा कि आप पब्लिक में जाएं, क्योंकि रिजल्टमेंट है, इनकम्बेंसी है। तो उसी इनकम्बेंसी, उसी रिजल्टमेंट को कूप अप करने के लिए वज़ीर दाखिला ने बीजेपी के जो लीडरशिप है, जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है, उनको बता दिया है कि जाएं, अपने आप को मजबूत करें। और मजबूत करने के साथ साथ जहां कहीं न कहीं मजबूत नहीं होते, लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा है, ये जो बीजेपी का जो फार्मूला है, इसको लोगों तक पहुंचाएं। वो बाद में एक्सेप्ट करते ना करते हैं, लॉन्ग रन में लंबी कहानी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात पहुंचाएं। तो बात पहुंचाने की उन्होंने बात की है, क्योंकि चुनाव अगर करने हैं तो इलेक्शन कमीशन ने करनी, और इलेक्शन कमीशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बॉल सरकार के कीमे में ही रख दी है, ये कहकर कि अब सिक्योरिटी और मौसम का जो मिजाज है वो देखना जरूरी है। मौसम तो इसमें कोई शक नहीं है कि अप्रैल महीने के अंदर, जून के अंदर, मई के अंदर बहुत अच्छा होगा, सुहाना मौसम होगा, बेहतर मौसम होगा, बाहर भी चल रही है। तो फिर सिक्योरिटी का जो सूरत हाल है वो एक बार फिर से सरकार के कीमे में ही पेच फंसा है। देखिए हिलाल, एक चीज़ है, इलेक्शन कमीशन अगर कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहीं कोई मीडिया इंटरेक्शन अगर हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन के लिए ये मामला बहुत मामला बन जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से जब ये पूछा जाएगा सवाल, अगर वहां पे मीडिया ने कर दिया तो फिर सरकार के लिए भी मामला हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा मामला है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन कहीं बाहर मीटिंग्स नहीं कर रहा है, जम्मू कश्मीर के इंतखाबात को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन अगर कहीं उनसे सवाल पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। तो तब से समझ लीजिएगा जम्मू कश्मीर में सरकार ने रिपोर्ट दे दी है, जो होम मिनिस्ट्री उनकी रिपोर्ट है कि एटमॉस्फेयर सब ठीक ठाक है, मौसम भी ठीक है, तो फिर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने पड़ेंगे। लेकिन उसका हमें सिर्फ इलेक्शन का कमीशन की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना पड़ेगा। और उसी इंतजार को देखते हुए, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर दाखिला ने बीजेपी लीडरशिप को बता दिया कि अपने पाँव पसारिए, वर्कर्स के पास जाइए, गाँव देहात में जाइए, लोगों में जाइए और अपना जो बयानिया है उनको लोगों तक पहुँचाइए। चलिए, अपने एजेंडे को, अपने बयाने को लोगों तक पहुँचाइए। सनम एजाज बता रहे थे, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे। सनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपनी राय रखने के लिए और जो मालूमात है उससे हमारे नाज़रीन को नवाजने के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी बूथ लेवल पर, पार्टी लेवल पर घर घर जाने की अभी कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात की एक दस्तक तस्वर किया जा सकता है। लेकिन हक ये है और हकीकत ये है कि अभी भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से या सरकार की जानिब से कोई वाजिया सफाई इस मामले को लेकर नहीं आई है और ना ही कोई मुत्तफिक जवाब इस हवाले से सामने आया है।
इधर इंटेलिजेंस चीफ जम्मू कश्मीर के जो है उनकी सदारत में जम्मू कश्मीर के अंदर एक मीटिंग मुनक्कद हुई, यानी जम्मू के अंदर ये मीटिंग मुनक्कद हुई है जिसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो लोग हैं, अफसरान थे, वो शामिल थे। और इस मीटिंग के अंदर जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया, अंदरूनी सिक्योरिटी का जायजा लिया गया और साथ ही साथ सरहदी सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया। और इस मीटिंग के अंदर यही खबर आ रही है कि जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन्होंने इंटेलिजेंस चीफ RR स्वेन की सरबराही में मुनक्कदा इस मीटिंग में यही नुक्ता रखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल बतदरीज या रोज बरोज बेहतर हो रहा है। विनोद कुमार हमारे सीनियर साथी जम्मू से इस वक्त इस खबर को लेकर हमारे साथ हैं। विनोद जी, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि ये जो मीटिंग हुई है जम्मू के अंदर RR स्वेन की सदारत में, जिसमें जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया, सरहदी सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के अंदर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर यही कहा गया है कि सब कुछ नॉर्मल है। तो इस सब कुछ नॉर्मल को भी अगर इलेक्शन के प्रिज्म से देखा जाए तो क्या ये आने वाले इंतखाबात मुनक्कद कराने के लिए एक दस्तक हो सकती है? डेफिनेटली एक दबाव जो बना हुआ है फिलहाल कि जम्मू कश्मीर में अब इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। इस इलेक्टेड गवर्नमेंट को लेकर के सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट रहता है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अब मौसम और सिक्योरिटी दो बड़े थ्रेट हैं, उसको देख करके ही इलेक्शन की तारीखें जो है घोषित की जाए। आज रश्मि रंजन सवैन जो डीजीपी हैं, डीजीपी रैंक है और इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ एजेंट के, उन्होंने सभी खुफिया एजेंसियों के चीफ और आला अधिकारियों से बैठे और कल ही आपको पता होगा कि पुंछ में काफी सारा असले बरामद किया गया है। नार्को टेररिज्म के लिए बड़ी खेप बरामद की गई है, उस पर भी चर्चा की गई। दूसरी बड़ी बात यह है कि किस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर का माहौल है। एक तरफ इवैक्यूएशन ड्राइव चल रही है, दूसरी ओर जो टेररिस्ट आउटफिट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनके जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उनको कुर्क किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इन सारे इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जाए और कैसे ऐसा माहौल बनाया जाए कि क्या इस वक्त माहौल जो है इलेक्शन करवाने लायक है, इस पर भी चर्चा की जाए। दूसरी बड़ी बात ये कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुद कहा है अपने वर्कर्स को, और यहाँ पे BL संतोष जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता आए हुए, तो उन्होंने भी कहा था कि भाजपा 24/7 इलेक्शन मोड में रहता है और अब भाजपा को और सक्रिय रहना होगा। बूथ लेवल पर, पन्ना लेवल पर मीटिंग चल रही है, तो मुझे लगता है कि इस मीटिंग को जो चेयर किया है इंटेलिजेंस चीफ रश्मि रंजन सवैन ने, उस तरीके से चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को लेकर अपडेट करने के लिए और अपने राय रखने के लिए, हमारे नाज़रीन को जो मालूमात है उससे आगाह करने के लिए। विनोद कुमार भी यही कह रहे थे कि दोनों चीज़ों को देखना होगा। एक तो जो संतोष साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, वो जब जम्मू कश्मीर आए और उन्हें क्लियर एक डायरेक्शन उन्होंने दी है कि बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत बनाया जाए, और दूसरी तरफ जब इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि दो ही चीजें हैं, एक मौसम और एक सिक्योरिटी, तो उस पर भी अब काम हो रहा है और सरकार पर यह दबाव भी बढ़ रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक पॉपुलर गवर्नमेंट आ जानी चाहिए। इधर PDP का कहना है कि इतना वक्त हो गया है कि अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं हो रहे। दरअसल PDP सदर महबूब मुफ्ती की सदारत में आज श्रीनगर के अंदर एक मीटिंग हो रही थी और इस मीटिंग में पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए और कैसे मुस्तहकम बनाया जाए और पार्टी के एजेंडे को कैसे आगे ले जाए, उस पर बात हो रही थी। लेकिन बाद में नजम साकिब जो PDP के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने जब गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की, उन्होंने कहा कि इतना वक्त हो गया है लेकिन जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का नामो निशान नहीं है। जमहूरियत के इस यानी मुल्क के अंदर जो जमहूरियत का ये बाग है, इसमें जम्मू कश्मीर ही सिर्फ जमहूरियत से महरूम है, ये नजम साकिब ने कहा है। साकिब ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को नीयत व नाबूद किया जा रहा है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती को लेकर मुदाखलत की है और कहा कि इस तकर्रुरी के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लिया जाए,
दरअसल वो एक करारा जवाब है, एक थप्पड़ है सरकार को कि आपने इलेक्शन कमीशन जैसे आजाद इदारे की आजादी को भी खत्म किया है, ये नजमुस साकिब कहते हैं। अब देख लीजिए, इतना अरसा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का कोई नामो निशान नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि पूरे मुल्क में जो जमहूरियत का जो बाग पनपा है, जम्मू कश्मीर उससे महरूम है। यहाँ पे जो बीज बोए गए थे जमहूरियत के, उन बीजों पे इन्होंने जहर फेंका है, उन बीजों पे इन्होंने डायमेक्रॉन फेंका है, और जमहूरियत को नेस्तो नाबूद और ख़त्म करने की पूरी कोशिश इस जो आज करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जो है वो कंटिन्यू रखी है। और दूसरा सवाल आप देखिए, इसका दूसरा पहलू, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को की जो प्रोसेस नॉमिनेशन की प्रोसेस में लीडर ऑफ अपोजिशन या बाकी जो मेंबरान है, वो एक करारा जवाब और दचका है और ये जो है थप्पड़ है इस हुकूमत पे कि आपने इलेक्शन कमीशन जैसे इंडिपेंडेंट इदारे को आपने ख़त्म किया, अपनी इंडिपेंडेंस उसकी ख़त्म की, आपने जो उसकी जो अपनी एक शिनाख्त थी उसको ख़त्म की। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हालांकि कुछ लोग उसे जुडिशल जो है एक्स्ट्रा जुडिशल मीन्स कहते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर इंटरवीन करना मुझे लगता है हुकूमत पे एक करारा जवाब है। हालांकि पीडीपी का ये मौक़िफ़ है कि वो इलेक्शन उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन इलेक्शन ना होना भी उनके लिए प्रायोरिटी है, और वो कहते हैं कि इलेक्शन ना होना भी जमहूरियत के जो जड़ हैं उनको ख़त्म करने के मुतरादिफ है। ये नजमुस साकिब कहते थे। यही सवाल हमने अशोक कोल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे भी पूछा था। अशोक कोल से हमारे नुमाइंदे ने सवाल पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपना सारा काम कर लिया है, वोटर फहरिस्तें भी बनी हैं, यहां तक कि नवंबर में सारा अमल जो वोटर फहरिस्तों का है वो मुकम्मल हो गया है। अब हमें भी यकीन है कि मौसम ठीक होने पर यहां इंतखाबात हो जाएंगे। यानी बीजेपी खुद पूरा एतमाद है कि सर्दियां खत्म होते ही, यानी मौसम ठीक होते ही जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होंगे। ये फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हम कह सकते हैं बीजेपी के बात आ रही है। डिलिमिटेशन जो 2019 के बाद यहाँ डिलिमिटेशन होनी थी, डिलिमिटेशन के लिए उन्होंने समय पर उसके लिए कमेटी बनाई, कमीशन बनाया था। चीफ जस्टिस जो थी वो उसकी अध्यक्षा थी, लेकिन कोविड हो गया तो उन्होंने अपने रिपोर्ट 2 साल के बाद दे दी। उसके बाद इलेक्शन ऑफिस ने, जम्मू के इलेक्शन ऑफिस ने इलेक्टोरल रिवीजन करना था, इलेक्टोरल रिवीजन हो गया है। अब सारी प्रोसेस नवंबर में पूरी हो गई है, और हम सबको ये है कि आगे मौसम ठीक होने पर यहाँ चुनाव हो जाएंगे। ये जब सारे चलिए, अशोक कोल साहब कहते हैं कि हमें भी यकीन है कि मौसम ठीक होते ही जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होंगे। अशोक कोल से हमारे नुमाइंदे ने एक सवाल पूछा था प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में, क्योंकि बीजेपी की जानब से पूरी वजाहत सामने नहीं आ रही थी। जम्मू में रविंदर रैना को हमने मुंह छुपाते हुए देखा, बात न करते हुए देखा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, लेकिन अशोक कोल खुलकर बोले और हंसते हंसते बोले। उनसे सवाल पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है ये सही डिसीजन है, तो उन्होंने कहा कि जब सारी दुनिया में और पूरे मुल्क में प्रॉपर्टी टैक्स है तो फिर जम्मू कश्मीर में ये टैक्स लगना चाहिए। जब मुल्क की हर कॉरपोरेशन और काउंसिल में ये टैक्स है, तो अशोक कोल ने हंसते हंसते कहा, तो हमको अपनी जगह लगता है कि यहाँ क्यों ये नहीं होना चाहिए, यहाँ फिर भी कम टैक्स रखा गया है, फिर भी। लेकिन साथ ही ये भी बोला, एक तरफ कहते हैं कि लगना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए, अवाम इसके खिलाफ है, लेकिन अशोक कोल साहब कहते हैं कि फिर भी बीजेपी खामोश नहीं है, अवाम के साथ है। प्रॉपर्टी टैक्स है, जब सारे हिंदुस्तान के हर कमेटी में, हर काउंसिल में, हर कॉरपोरेशन में प्रॉपर्टी टैक्स है, तो हमको भी अपनी जगह लगता है कि भाई जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं होना चाहिए। और ये इतना कम टैक्स उन्होंने रखा है, फिर भी गवर्नर साहब ने कहा कि मैं लोगों के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए फैसला ले लूँगा।
अगर उनको लगता है कि भाई नहीं रखना है तो नहीं रखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोश नहीं थी, हम लोगों के साथ है, जैसा लोगों की इच्छा होगी भारतीय जनता पार्टी भी वैसा करेगी। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील से भी ये सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन न कराना जमहूरियत को मस्क करने के बराबर है, यानी अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो समझ लीजिए कि जमहूरियत मस्क हो गई है, ये अब्दुल गनी वकील ने कहा। उन्होंने कहा कि या तो सरकार को लग रहा है कि यहाँ हालात ठीक नहीं है, एक तरफ सरकार ही दावा करती है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर जम्मू कश्मीर को अफसरशाही के सहारे क्यों छोड़ दिया गया है, ये सवाल अब्दुल गनी वकील का है। जमहूरियत को मसक करने के मुतरादिफ है कि जम्मू कश्मीर में 8 साल से इंतखाबात नहीं हो रहा है। इससे साफ जाहिर है जो मरकजी सरकार खुद मानती है, या तो उनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक नहीं है, लेकिन उधर से ये बयानात में पार्लियामेंट से बाहर बड़ी ऊंची आवाज में कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, जम्मू कश्मीर में सब कुछ चल रहा है। लेकिन वजह क्या है कि जम्मू कश्मीर को इन्होंने महरूम किया है इस हक से, और इससे ये रिजल्ट ये है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो अफसरशाही के रहमुकार पर इस वक्त चल रहे हैं, उनको छोड़ दिया गया है, और अफसरशाही में कोई अवाम की सुनवाई नहीं हो रही है। और जो अफसरशाही हमने देखी पिछले 8 सालों से, यहाँ गवर्नर राज देखा, यहाँ हमने ये देखा कि सिर्फ बयानात और मीटिंगों तक ही तामीर तरक्की की बातें हो रही है और ज़मीन पर कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के साथ हर मामले में इस वक्त जो है सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं। आज भी आपने देखा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐलान किया हम 20,000। चलिए आखिर में बात करते हैं रैनावारी के कोंदबल इलाके की, जहां पर आज खवातीन सड़कों पर निकल आई हुई थी, एहतजाज किया, और एहतजाज बिजली महकमे के खिलाफ था। एहतजाज इस वजह से था कि इलाके के अंदर स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए गए हैं, और उन्होंने कहा कि हम इस प्रोसेस के खिलाफ हैं, और उन्होंने कहा कि हम बात करने से भी कतराते हैं क्योंकि डर लगता है कि अगर बात करेंगे तो कहीं जेल ना भेजा जाए। कुछ सवालात यहाँ की खवातीन ने उठाए। उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं, यहाँ हम कहाँ स्मार्ट मीटर के हिसाब से बिजली का बिल अदा करेंगे, हम बिजली का फीस नए मीटरों के हिसाब से जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले सरकार को चाहिए कि हमारे घरों के अंदर जो हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो डिग्रियां लेकर हैं, उन्हें नौकरी दिलाई जाए। हम गरीब लोग हैं तो हम इतना फीस अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम मुल्क के अटूट अंग है, तो हम पर रहम करना चाहिए। रोजान रैनावारी कोंदबल लगिक मीटर, रात द्रायस योत, पत वोन सुबह तुलना वापस, मगर आय न तुलने क्या अड़न तुझ क्या तार, अड़न थक इत तो थविक तथ सतन। ये 9 रेतन सर्दी, बाकिन वन दप क्या तम ये नबरम योत ये बिहतन बसन तो यह गर तो पाने वुचान ये क्या ये मजूर पेश, ये मे खानदार वन तो बह बर यान बिल खबर पावर कोंद यह कश्मीर पावर, यह हिंदुस्तान पावर, यह दिया तक मुफ्त पावर तो बरो बिल क्या गम हाय हाय हाय। यह वन अटूट अंग अटूट अंग 307 तुलन गो क्या कर गो कड़न सोरी नबरम थवन ये गो ना इंसाफ वन तो खुदा पास अगर गलत वन कत कर थर थर वन रटित वन जेल वन बेहनाव जेलस मज वन तो कत गलत करो वनकस आजादी ान ान गरीब गरीब ान इंसाफ, गरीब वन इंसाफ 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 करो लगे नफरस नौकरी नौकरी अगर ग्रेजुएशन कर। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, भी अमानिल्लाह।